नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में भारत का भूगोल विषय से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप, जिसके आज हमने 150 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, 150 क्वेश्चंस जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हो तो ये टॉपिक आपका इसी वीडियो के अंदर क्या हो जाएगा, एकदम से क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी पूरी है। और अभी तक आपने चैनल को जीके सुरेश चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो की पीडीएफ और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो आप जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, जो मरुस्थल है वो बताना है। तो देखो, सिंधु सेक्टर, गंगा सेक्टर, असम और मध्य भारत सेक्टर। तो जो सिंधु का सेक्टर है, देखो मानो जो जैसे आपका ये नीचे का भारत है और जो ऊपर का भारत है ना, तो जो आपका सिंधु सेक्टर है, जो पश्चिमी क्षेत्र आपका सिंधु घाटी, जो सिंधु नदी है आपकी, उसके पास का जो सेक्टर है वो क्या है, मरुस्थल का है, जिसमें आधा किसका है, भारत का, और आधा किसमें है, पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, आधा भारत में और आधा पाकिस्तान के अंदर। सिंधु नदी के कारण ही भारत का क्या नाम हुआ था, हिंद, सिंध हिंद हो गया, इंडस से इंडिया हो गया। तो आपका क्या हो गया, इसमें ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। देखो आगे की संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय फटार किस सेक्टर का विस्तारित भाग है। संरचनात्मक दृष्टि से देखें तो जो मेघालय का फटार है वो आपका दक्कन फटार का भाग है। जो आपका दक्कन फटार था उसका ही जो गोंडवाना लैंड जब टूटा तो इस जो दक्कन फटार था इसका टूट के और भाग कहाँ चला गया, आपका मेघालय का जो फटार है वहाँ चला गया। तो ये आपका हो जाएगा दक्कन का फटार। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कथन असत्य है। असत्य कथन है उसको आपको बताना है कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय सेक्टर भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो ये जो आपकी बात है सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड है, तो ये भी सही है। और प्राचीनतम की बात करें तो अरावली हो जाएगी। नेक्स्ट है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव द्वारा हुआ था। नहीं भाई, ये थोड़ी हुआ था जमाव द्वारा। आपका जो पूर्वी मैदान है, जो आपका जलोढ़ सेक्टर है, उसका नदियों से निर्माण उसका हुआ था। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का वृहत्तम भंडार है। तो भारत के अंदर दो क्रम के कोयले पाए जाते हैं, तो गोंडवाना और एक टर्सरीव का। जो गोंडवाना सेक्टर का पाया जाता है तो वो तो पाया जाता है आपका झारखंड जैसे राज्यों में, और ना झारखंड। और आपका जो टर्सरीव का है वो असम जैसे राज्यों के अंदर पाया जाता है। तो यह बात भी सही है। तो इसके अंदर जो असत्य है वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे क्वेश्चन है कि केरल का जो कुट्टूनाड है या कुट्टूनाडु है वो प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो वो एक क्या है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला सेक्टर है, इसलिए वो प्रसिद्ध है। तो इसमें ऑप्शन संख्या 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती, यदि जो आपका हिमालय अगर नहीं होता तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होगा। जैसे मानो आपका जो ये जो आपका जो हिमालय है वो अगर भारत के उत्तर में नहीं होता तो क्या होता। तो देखो, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीत लहरों का अनुभव होता। जो साइबेरिया से जो ठंडी लहरें आती उसका पूरे भारत में क्या होता, असर दिखाई देता। अन्यथा क्या होता है, जो आपका जो हिमालय है वो शीत लहरों को क्या कर लेता है, यहीं रोक लेता है। दूसरा है सिंधु गंगा मैदान इतनी शुभ स्थित जलोढ़ मृदा से वंचित होता। जो यहाँ से जो नदियाँ निकलती है, आपकी सिंधु नदी है, गंगा नदियाँ हैं, ये क्या करती है, जलोढ़ जो आपका मैदान है उसका निर्माण करती है। तो उससे भी भारत क्या हो जाता, वंचित हो जाता। देखो आगे पूछा गया है कि मानसून का प्रतिरूप वर्तमान से प्रतिरूप से भिन्न होता। जैसे मानो मानसून जाके आपको कहाँ टकराता है, हिमालय से टकराता है, तो फिर आपका मानसून सीधा भारत से पार हो जाता और भारत में बरसात न के बराबर होती। तो मतलब ये आपका तीनों क्या हो गई, सही बात है। तो इसमें से सही कौन सा है, तो तीनों सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों बातें क्या है आपकी सही है। ठीक है, देखो आगे उत्तराखंड में किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो पाताल जो तोड़ कुएं होते हैं, जो आपके देखो ये जो मानो ये आपका हिमालय है, तो आपका ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, वृहत हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक के जैसे नीचे नदियाँ उतरेगी आपकी, तो वहाँ पे जो फर्स्ट भाबर और उस भाबर से नीचे जस्ट आएंगे तो तराई का आपका मैदान बनता है। और तराई के मैदान के अंदर क्या बनती है, आपके पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्न कारणों से वनस्पति परिवर्तन आता है। जैसे जैसे पहाड़ियों के ऊपर आप पर्वतों के ऊपर जाओगे तो वनस्पति में क्या परिवर्तन होगा, तो वो देखो जो वनस्पति है उसके कारण में क्या क्या परिवर्तन होगा। तापमान में गिरावट होगी, सही है।
वर्षा में बदलाव भी हो सकता है, सही है। मिट्टी का अनुपजाऊ, जैसे जो ऊपर जाएंगे मिट्टी अनुपजाऊ भी हो सकती है। और तेज हवा, तो ये कोई मेन फैक्टर नहीं है। तो 1, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो, तो 1, 2 और 3, तो 1, 2 और 3 इसमें ए आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। देखो आगे की निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकई पहाड़ियों का संलग्न नहीं है। मतलब जो आपके अरुणाचल और जो आपका नागालैंड सेक्टर है उसके अंदर आपकी जो कौन सी है, पटकोई बूम जो पहाड़ियां हैं वो है, सॉरी देखो पटकोई बूम, अरुणाचल प्रदेश का सेक्टर आ गया, फिर नागालैंड का सेक्टर आ गया, फिर आपका मणिपुर और ये मिजोरम है ना। तो यहाँ त्रिपुरा अलग रह गया, तो त्रिपुरा में नहीं होगी, इन तीनों में आपके संलग्न है ये सारों, तो आपके त्रिपुरा को छोड़ के हैं। तो इसमें जो नहीं है वो पूछा है, तो आपका त्रिपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल जो श्रेणी है आपकी, वो आपका जो मध्य हिमालय है है ना, उसके नीचे आपकी पीर पंजाल श्रेणी आपकी किस में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती है। तो वो आगे आएगी जम्मू कश्मीर में। ठीक है, देखो आगे की किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी है। तो देखो आपका ये तो आ गया महान हिमालय, है ना। देखो आप इस डायग्राम से समझ सकते हो थोड़ा सा, है ना। तो ये तो आ गया महान हिमालय, कौन सा हिमालय, महान, और ये लघु हिमालय। तो महान और लघु के बीच में जो आपका कौन है, सॉरी यहाँ आपका कश्मीर घाटी है ना। और यहाँ पे आपकी कौन सी आ गई, ये इस लघु हिमालय कौन सा आ गई है, ये पीर पंजाल आ गई। और यहाँ पे आ गई आपकी काठमांडू, कौन सी, काठमांडू। तो पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में, तो बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में आपकी कौन सी है, कश्मीर घाटी है। तो आपका ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन कौन से होंगे। अगर पश्चिमी हिमालय की बात की जाए तो संसाधन के रूप में आपके वन होंगे, क्या होंगे, वन होंगे, सीधी सी बात है। तो आपके ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो आगे पूछा गया कि ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है। जो आपका ग्रेट हिमालय है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। और उसी का जो आपका जो एक आता है मीटर 48, जो आपकी माउंट एवरेस्ट की हाइट है। नेक्स्ट है कि हिमालय का पर्यायवाची है, जो मध्य हिमालय है उसको क्या बोला जाता है, हिमालय के नाम से हमारे जो वैदिक साहित्य है उसमें हिमालय जो मध्य हिमालय है उसको माना गया है। तो इसका पर्यायवाची किसको, मध्य हिमालय को। देखो आगे बताया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो ये तो बात गलत है भाई, 5 राज्यों में थोड़ा फैला हुआ है। यहाँ से आप काउंट करो जम्मू कश्मीर से और सीधे चला जाओ आप कहाँ पे, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय तक, है ना। तो यहाँ 5 थोड़ी है। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में। तो जो पश्चिमी घाट है आपका वो केवल 5 राज्यों में थोड़ी है ना। मतलब ये जो आपका ये जो पश्चिमी घाट है ये केवल 5 राज्य थोड़ी है यहाँ पे, ये भी आप काउंट करना। नेक्स्ट की पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली। हाँ ये बात सही है। जो पुलिकट झील है आपकी वो आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 2 राज्यों के बीच में क्या है, स्थित है ना। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है आपका, 3 एक केवल है क्या आपका सही आंसर है। देखो आगे की अरावली में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां नवीनतम है। सॉरी भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है। तो प्राचीनतम अरावली आती है और नवीनतम की बात की जाए तो आपकी हिमालय श्रेणी आती है। कौन सी श्रेणी आती है, हिमालय श्रेणी आती है। नेक्स्ट है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तो सही उत्तर का चयन करके नीचे दिए कोड से क्या आपको सही बताना भाई सही है या गलत है वो। तो देखो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है, मतलब जो 12 महीने ये लगातार बहती रहती है, सही बात है। दक्षिणी हिमालय वर्षा का अधिकांश दक्षिणी मानसून से प्राप्त करता है, लेकिन जहाँ कारण आ जाए तो बीच में आपको लगा देना है क्योंकि। अब तो इसमें लगाओ क्योंकि। देखो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है क्योंकि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। हाँ बात तो सही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है तो ये 12 महीने बहती है, ये बात तो नहीं हो सकती ना। तो इसलिए ए तो सही है, बी भी सही है, लेकिन इसका कारण क्या है, वो व्याख्या क्या है, सही नहीं है। तो एस ए और दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या वो नहीं करता है। देखो आगे बात की जाए निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत व श्रीलंका के मध्य है। तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य आपका कौन सा द्वीप है, रामेश्वरम, जहाँ आपका जो आपका आदम ब्रिज के नाम पे जानते हो, वहाँ पे आपका एक पवित्र स्थल है कौन सा, रामेश्वरम। तो वो द्वीप आपका क्या है, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है कि अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जो आपकी अधोलिखित जो उच्चावच आकृतियाँ हैं उस पर आपको क्या करना है, ध्यान देने की बात इसमें की गई है। तो देखो जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलावी, तो इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन ही है कंप्लीट। अब देखो जास्कर है, धौलाधर है, लद्दाख, काराकोरम।
तो इसको क्या करना है, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में बताना है। दक्षिण से आपको बढ़ते हुए क्रम में बताना कि ये जो दक्षिण से ऊपर की ओर में से यहाँ से इस प्रकार से आपकी कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं। तो वो देखो आपकी कौन कौन सी हैं। तो वो आपकी पहले तो आ जाएगी धौलाधर। कौन सी आ जाएगी, पहले तो आपकी धौलाधर आ जाएगी, फिर आपकी जास्कर आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, पहले धौलाधर, फिर जास्कर, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम, है ना। तो देखो सबसे ऊपर आ जाएगी काराकोरम, ठीक है, फिर आ जाएगी लद्दाख, और फिर आ जाएगी आपकी जास्कर, और फिर आ जाएगी धौलाधर, है ना। तो पहले धौलाधर आ जाएगी 1 नंबर पे। तो पहले इसको टिक करो आप धौलाधर को। तो इसमें देखो कौन सा आ जाएगा, धौलाधर जास्कर। तो धौलाधर जास्कर कौन सा में है, पहले धौलाधर 2 नंबर, पहले 2 नंबर देखो कौन से में, तो इन दोनों में 2 नंबर है। फिर जास्कर के अंदर, जास्कर में 1, तो 1 ये, तो आपका ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। अगर इसमें पीर पंजाल होता तो वो पीर पंजाल भी यहाँ नीचे आ जाता, ठीक है, पीर पंजाल, ठीक है, नहीं सॉरी, पीर पंजाल इस धौलाधर से ऊपर होता, है ना। तो ये देखो आगे की निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। उत्तर दिशा की ओर चलने वाली इस क्रम बताना इसको, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। तो देखो पीर पंजाल मैंने बताया था, पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम, ठीक है। और अगर इससे बात करते हैं कि धौलाधर नहीं दी हुई है तो वो सबसे पहले कौन सी आ जाती, धौलाधर। नीचे नीचे धौलाधर, फिर पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, ठीक है। कौन कौन सी, एक बार फिर से देख लो, धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर और लद्दाख और काराकोरम, ठीक है। तो बी उसका आंसर सही हो जाएगा। देखो आगे की निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वतों का शिखर का सही क्रम है। आपको क्या बताना है, इस पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं तो उसका सही क्रम आपको बताना है कि कौन कौन सा सही क्रम इसका है। पहले कौन से आएगा, फिर बाद में कौन से आएगा। तो पहले आता है कंचनजंगा, पहले कौन सा आता है, कंचनजंगा आपका सिक्किम के है, फिर एवरेस्ट आता है, और फिर अन्नपूर्णा और फिर धौलागिरी। तो इसमें बी हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो कंचनजंगा है आपकी वो 8,598 मीटर की हाइट है उसकी, 8,598 मीटर की। एवरेस्ट की आपको पता ही है 8,848 मीटर है, और फिर अन्नपूर्णा की 8,078 मीटर है, और फिर आपकी धौलागिरी की 8,172 मीटर है। लेकिन इसका क्रम क्या है, आपका पूर्व से पश्चिम है, इसमें हाइट का क्रम नहीं पूछा है, इसमें पूर्व से पश्चिम आपको क्या करना है, सही क्रम बताना है। तो ये तो आपकी सिक्किम में है और बाकी आपकी नेपाल के अंदर है, ठीक है। देखो आगे की उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तो उसको भाबर कहा जाता है। मैंने बताया था कि शिवालिक जो आपका हिमालय है उसके नीचे आपका तुरंत भाबर है, और फिर वहाँ पे तराई आपकी शुरू हो जाती है, फिर आपका बांगर और फिर खादर और फिर डेल्टा। इस प्रकार से आपका क्या है, पूर्वी जो मैदान सेक्टर है या जो उसका नदी प्रणाली है वो इस तरीके से चलती है। तो आपका जस्ट कौन सा नीचे हो जाएगा, भाबर हो जाएगा, ठीक है। देखो आगे की शिवालिक पहाड़ियों निम्न में से किसका हिस्सा है। तो शिवालिक पहाड़ियां हैं वो हिमालय का हिस्सा है, क्योंकि मैंने बताया था ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो 4 इसका पार्ट बताया था मैंने। तो हिमालय का हिस्सा है कौन सा, शिवालिक पहाड़ियां। नेक्स्ट की शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है। जो शिवालिक श्रेणियां है उसकी ऊंचाई 850 से 1200 मीटर के मध्य है। कितनी है उसकी, 850 से 1200 मीटर के मध्य आपकी किसकी है, इन शिवालिक पहाड़ियों की ऊंचाई है। देखो आगे की हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। जो हिमालय है वो कौन से राज्य के अंदर मतलब आपका फैला हुआ नहीं है। तो देखो आपका उत्तर प्रदेश के अंदर फैला हुआ नहीं है, उत्तराखंड में भी है, सिक्किम में है, हिमाचल में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं फैला हुआ है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो आपका उत्तर प्रदेश बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो आगे निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। जो नवीनतम आपकी चट्टान पर जो मानी जाती है वो आपकी गोंडवाना की मानी जाती है। कौन सी, गोंडवाना मानी जाती है। देखो भारत कर लेना इसको। आगे देखो, जब आप हिमालय की यात्रा करोगे तो आप निम्नलिखित को देखोगे। मतलब जब आप हिमालय की यात्रा करोगे, जब आओ जाओगे नैनीताल, मसूरी, जम्मू कश्मीर, है ना, वहाँ अगर घूमने जाओगे तो क्या क्या देखोगे, गहरे खड्डे मिलेंगे आपको, यू घुमाव वाले नदी मार्ग भी मिलेंगे, भाई जो नदी आती है यू घुमाव करती हुई वो मिलेगी, समांतर पर्वत श्रेणियाँ एक के बाद में एक पर्वत श्रेणी ऐसे मिलेगी आपको देखने को, और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। और जैसे आपकी नदी तीव्र ढाल मतलब भूस्खलन वहाँ पे हो सकता है, इसके लिए तीव्र ढाल होती है। तो चारों बातें आपकी सही है। तो 1, 2, 3 और 4 आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। देखो
आगे आगे है कि लघु हिमालय स्थित है मध्य में। जो लघु हिमालय है वो किसके मध्य में स्थित है, तो वो आपका शिवालिक और महान हिमालय के। देखो ट्रांस हिमालय की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो वृहत हिमालय, मध्य हिमालय, इसे लघु हिमालय बोलते हैं, और आपका शिवालिक बोलते हैं। तो जो आपको कौन पूछा, लघु हिमालय पूछा, लघु ये रहा, लघु ये नीचे शिवालिक है ना, और ऊपर ये वृहत है और ऊपर ट्रांस है। तो वृहत और शिवालिक के मध्य कौन सा आपका लघु है। ठीक है, देखो आगे। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियां का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। आपको दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है कि दक्षिण से उत्तर की ओर इनका क्रम कौन सा सही है। तो दक्षिण में सबसे पहले कौन सा आता है, आपका शिवालिक आता है, फिर लघु आता है और फिर महान आता है। तो ऑप्शन संख्या इसमें बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो आगे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। तो सबसे नवीन पर्वत की मैंने बात की थी, तो वो आपकी हो जाएगी। देखो वैसे तो अगर ऑप्शन में हिमालय आए तो हिमालय सबसे पहले आपको करना है, लेकिन अगर फिर उसके बाद में आए तो फिर शिवालिक करना है। कौन सा करना है, शिवालिक आपकी पर्वत श्रेणी, क्योंकि हिमालय का भाग हो गए। आप इसको ऐसे मत समझे भाई, आप हिमालय नहीं दिए हो तो क्या करें। तो ये शिवालिक है, वो हिमालय का पार्ट है, तो इसमें शिवालिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही व्यवस्थित अनुक्रम आपको चुनना है। ठीक है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर देखो आगे। ये देखो क्वेश्चन यहाँ आपको सही दिखेगा, सतमाला, कैमूर, पीर पंजाल और नागा पहाड़ियाँ, है ना। तो इसमें से आपको जो अनुक्रम सही दिया है उत्तर से दक्षिण की ओर आपको इसमें बताना है। तो इसके अंदर सतमाला मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में, ये जो सतमाला है वो आपकी मध्य प्रदेश और गुजरात के मध्य के अंदर स्थित है। और नासिक में से जेवल के नाम से बोलते हैं, नासिक में से किसके नाम से बोलते हैं, जेवल के नाम से भी बोलते हैं। और फिर कैमूर आपकी मध्य प्रदेश है, पीर पंजाल कश्मीर में है, नागा आपकी और नागा प्रदेश नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो इसमें जो आपका उत्तर से दक्षिण की ओर जो बढ़ता क्रम है वो देखो इसमें क्या होगा, तो वो आपका होगा बी 1 2 4 3। देखो सतमाला हो गया पहले मैंने बताया, फिर कैमूर मध्य प्रदेश का, फिर आपका कौन सा आ जाएगा, फिर नागा, फिर पंजाल। क्यों, मध्य प्रदेश, फिर आपका नागालैंड अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे कश्मीर। तो 1 2 3 ये से हो जाएगा। तो पहले आप ये कर लेना 1 2 4 और 3। ठीक है, देखो आगे है कि कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है। तो वह आपका केरल व तमिलनाडु की सीमाओं पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, कार्डमम आपकी पहाड़ियाँ स्थित है। भारत की जो दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है वह आपकी है कार्डमम। कौन सी श्रेणी है आपकी, कार्डमम, जिससे नीलगिरी पहाड़ियाँ वो है, जो इसमें कार्डमम आपको ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो आगे की भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। एक ही राज्य में फैली हुई जो पर्वत श्रेणी है वो बतानी है। तो वो आपकी अजंता श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, अजंता श्रेणी केवल एक ही राज्य के अंदर फैली हुई है। ठीक है, देखो आगे जैसे आपकी अरावली है, तो अरावली आपकी गुजरात में भी है, राजस्थान के अंदर भी है, और फिर आपका जो दिल्ली सेक्टर है उसमें भी आपकी जो रायसीना हिल्स वगैरह है वो इसी पे बना हुआ है, तो ये आगे तक फैली हुई है ना। तो आपकी अजंता और राइट इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कि महाराष्ट्र व कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो ये सह्याद्री के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से जाने जाते हैं, सह्याद्री के नाम से जाने जाते हैं। देखो आगे कि महादेव पहाड़ियाँ भाग है। जो महादेव पहाड़ियाँ हैं वो किसका भाग है, तो सतपुड़ा पहाड़ियों का भाग है। और इसकी धूपगढ़ एक सबसे ऊंची चोटी है 1350 मीटर की। देखो सतपुड़ा और 1350 मीटर की सबसे ऊंची इसकी चोटी है, जिसका नाम है सतपुड़ा। ठीक है, और ये आपकी सतपुड़ा रेंज की है। ठीक है, आगे देखो धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो मैंने बताया था सतपुड़ा रेंज के अंदर 1350 मीटर इसकी हाइट है। ये इसी के अंदर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें अलग से क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर देखें। देखो आगे क्वेश्चन है कि मेरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। जो मेरी पहाड़ियाँ होती है वो कौन से राज्य में स्थित है, तो वो आपकी अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन सी पहाड़ियाँ हैं, मेरी पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट है कि पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट के संबंध में अगर बात करें तो ये एक ब्रह्मसुत्स्य पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रम से नीचा होता हुआ पठार है। जो पूर्वी ढाल है वो आपका क्या है, थोड़ा सा नीचा है। पश्चिमी ढाल है वो क्या थोड़ा सा ऊंचा है, ताकि जो नदियां हैं सारा वो बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है। केवल आपके नर्मदा और तापी 2 नदियां अरब सागर की ओर आती है, बाकी सारी नदियां किधर जाती है, अब बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। इसका उत्तरी जो खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 और 3, क्योंकि सभी क्या है इसमें सही है। देखो आगे पूछा जाए तो सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। जो सेवराय पहाड़ियाँ है आपकी वो आपकी तमिलनाडु में है। कहाँ है वो, तमिलनाडु के अंदर आपकी सेवराय पहाड़ियाँ हैं।
आगे देखो, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। तो गडजात पहाड़ियाँ उड़ीसा के अंदर है, सही बात है। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात, ये नहीं है। और नन्नामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश है। सेवराय तमिलनाडु। तो मांडव पहाड़ियाँ गुजरात के अंदर आपकी कहाँ पे है? गुजरात में, न कि महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन संख्या 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा है तो मांडव पहाड़ियाँ कहाँ पे आपकी? गुजरात के अंदर है। आगे देखो, आगे पूछा गया कि इस पे युग्मों पर विचार करना है। जो कार्डमम है कोरोमंडल तट, कैमूर कोंकण, महादेव मध्य भारत, मिक्किर पूर्वोत्तर भारत। तो देखो इसमें आपका महादेव और जो मिक्किर है वो इसके अंदर आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा? महादेव एक तो, और एक पूर्वोत्तर भारत। इसमें दोनों सही है। इसमें ऑप्शन तो आपके नहीं है, लेकिन इसे आपको दोनों को सही मानना है, दोनों सही है। ठीक है, आगे देखो, कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? जो कोडाई कनाल है आपका वो कौन सी पहाड़ी पे? तो वो पालनी पहाड़ी पे स्थित है। कौन सी पहाड़ी पे है? पालनी पहाड़ी पे आपका तमिलनाडु के अंदर है स्थित। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। सॉरी, याद रखना इसको, तमिलनाडु के अंदर आपका पालनी पहाड़ियाँ हैं और कोडाई कनाल उसी का भाग है। देखो आगे, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत का विस्तार हैं? अगर विंध्य पर्वत का विस्तार की बात करें तो मुकंदरा पहाड़ियाँ, झालावाड़ कोटा क्षेत्र जो आपका है उसके अंदर ये फैली हुई है। मुकंदरा पहाड़ियाँ मुकंदरा हिल्स के नाम से जानी जाती है। देखो आगे, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? जो पूर्वी घाट है उसके अंदर अवस्थित नहीं है। तो इसमें आपकी गलीकोंडा, सिकराम, मादुलाकोंडा, तो सलेहरा ये आपकी पूर्वी घाट के अंदर क्या है? स्थित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 सही आंसर हो जाएगा। देखो आगे, आगे पूछा गया कि केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो केरल है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो अन्नाईमुड़ी है। कौन सी है? अन्नाईमुड़ी, जिसकी 2695 मीटर हाइट है। कितनी? 6295, 2695 मीटर। ठीक है, देखो आगे, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम की बात आती है, अरावली कर देना आपको। कौन सा कर देना है? अरावली कर देना है। देखो आगे, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? जो अरावली श्रेणियाँ हैं वो कौन से राज्य के अंदर स्थित हैं? तो वो आपकी राजस्थान के अंदर है। सभी को पता होगा मेरे हिसाब से, इसमें नो डाउट। राजस्थान में हाड़ौती का पठार किसका विस्तार है? तो हाड़ौती का पठार वो विंध्य श्रेणियों का आपका जो विस्तारित रूप है। किसका? विंध्य श्रेणियाँ, जो बेसड़ लावा के जो निर्माण जो उसका हुआ था उसी का विस्तार आपको हाड़ौती पठार के अंदर देखने को मिलता है। देखो आगे, आगे की उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी आपकी नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी आपकी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? उत्तराखंड की, जो 7818 मीटर ऊंची है। कहाँ है? 7818 मीटर ऊंची है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी तो ये आपकी अरावली हो गई। देखो आगे, आगे है कि अरावली श्रेणियाँ, जो अरावली रेंजेस की अनुमानित आयु कितनी है? इसकी जो अरावली आपकी है उसकी अनुमानित आयु 670 मिलियन वर्ष है। कितनी है? 670 मिलियन वर्ष मानी जाती है। देखो, देश के निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो सबसे अगर प्राचीन की बात की जाए तो वो आपका, देखो इनमें से कौन सा होगा? तो इसके अंदर आपकी अरावली तो है नहीं, अरावली नहीं है तो फिर मैंने एक बात बताया था आपको, विंध्यन, तो आपका ये पठार हो जाएगा, प्रायद्वीप पठार, जो गोंडवाना का आपका भाग माना गया है। तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन। देखो आगे, आगे कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, निम्न से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? देखो ये जो भारत आपका, ये आपका पूर्वी घाट, ये आपका पश्चिमी घाट, ये जहाँ मिलते हैं वो आपका मतलब आपका कौन सी वहाँ पर पहाड़ियाँ स्थित है? तो वो आपकी हो जाएंगी नीलगिरी पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी, तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु राज्य मिलने पर स्थित है? जहाँ पर आपका जो कर्नाटक, केरल और जो तमिलनाडु आपका मिलता है, वो मिलन किसके, मतलब कौन सी पहाड़ियाँ इसमें आपकी विस्तारित हैं, वो इसमें पूछा गया है। तो आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ। देखो आगे, आगे की नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है, नीलगिरी आपकी तमिलनाडु में है। मैंने इसकी अभी आपको इसके बारे में बताया था। कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? जो सही नहीं है वो आपका इस क्वेश्चन में बताना है। तो पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। जो पश्चिमी घाट है वो क्या है? अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अन्नाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, जो मैंने आपको बताया था, 2695 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में, सही है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदियाँ, घाटियाँ पुरानी शिव की मानी जाती है, तो सही बात है। तो इसमें ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे,
आगे पूछा गया कि निम्न में से कौन रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है। तो रेजिडुअल अगर पर्वत की आपकी बात की जाए तो आपका अरावली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अरावली, क्योंकि सबसे प्राचीनतम आपकी पर्वतमाला है भारत के अंदर। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दक्षिण भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात हम करते हैं तो अनाईमुड़ी है, जिसका जिक्र हमने कर लिया है। देखो आगे के निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी 2695 मीटर ऊंची। हमने इसका बात हमने इसको मतलब ये जो क्वेश्चन है उसका टाइप अलग अलग तरीके से है भाई। एग्जामिनर ने क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा, ये जितने भी क्वेश्चन है वो पिछले एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और अलग अलग तरीका, अलग अलग इनकी प्रकृति क्वेश्चनों की दी गई है, तभी आपकी जो ये पेपर है उसमें समाहित मैंने इसको किया है। अभी तक देखो आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो गलत बात है, अभी तक वीडियो लाइक जरूर करें, हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको क्या है इस मेरे को भी थोड़ा सा इसको मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट है कि भारतीय उपप्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो भारतीय प्रायद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। कौन सी है? अनाईमुड़ी आपकी सबसे ऊंची प्रायद्वीप है, भारत की चोटी है। ठीक है, देखो आगे बात करें तो नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। जो नर्मदा व ताप्ती नदी है उनके बीच में स्थित आपका है तो वो आपका सतपुड़ा श्रेणी है, वो नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। ठीक है, देखो आगे पूछा गया कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। उत्तर से दक्षिण की ओर में इसका अनुक्रम बताना है। तो देखो उत्तर से नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ आपकी आती है। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी। देखो उच्चावच आकृतियों पर ध्यान देना हमको। महादेव श्रृंखला, मेकाल, छोटा नागपुर, खासी की पहाड़ियाँ। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में सही क्रम बताना है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसको आपको ध्यान रखते हुए आपका इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहले महादेव, मेकाल, छोटा नागपुर, खासी। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4 ये आपका सही इसका आंसर है। देखो आगे की निम्नलिखित में कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है। तो उच्चतम शिखर तो आपका होता है गुरु शिखर, वैसे सबसे ऊंचा शिखर, लेकिन इसके अंदर आपका कुंभलगढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़ आपका जो 1087 मीटर की हाइट पे बना हुआ है, राजसमंद जिले के अंदर महाराणा कुंभा द्वारा बनाया हुआ है। ठीक है, इसको डिटेल हमने जो दुर्ग है उसके अंदर पढ़ लिया है, तो आप जो वीडियो है वो चैनल पे जाके उसको देख लेना आप, उसमें सारी डिटेल मैंने बताई हुई है। नेक्स्ट है कि नंदा देवी शिखर है वो कहाँ स्थित है। तो नंदा देवी आपका उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के स्थित है, जो 7818 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देखो आगे की बात करें तो गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है। तो गुरु शिखर राजस्थान के अंदर 1722 मीटर आपकी इसकी हाइट मानी गई है। नंदा देवी चोटी है वो आपको बताया था मैंने कौन से, तो उत्तराखंड के अंदर आती है। उत्तराखंड भी तो कौन से गढ़वाल हिमालय का वो भाग है। कौन सी हिमालय का भाग है वो? गढ़वाल हिमालय का भाग माना गया है। देखो आगे की नंदा देवी स्थित है तो ये फिर से आ गया उत्तराखंड। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। पूर्व से पश्चिम, अब की बार पूर्व से पश्चिम का जो क्रम पूछा गया है वो आपको बताना कि जो कौन से क्रम में ये सही है, एकदम से सही आपका आंसर होना चाहिए। तो आपका नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और आपका नंदा देवी। तो सबसे पहले आपका नामचा बरवा आ गया, फिर आपका सिक्किम में आपका आ गया कौन सा? आपका कंचनजंगा, फिर नेपाल माउंट एवरेस्ट, फिर उत्तराखंड आपका कौन सा आ गया? नंदा देवी। तो इस प्रकार से ये क्रम हो गया पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट है कि निम्न पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। जो भारत में अवस्थित फिलहाल नहीं है वो कौन सा है आपका? जो वो आपका है गोसाई थान है, वो आपका भारत के अंदर स्थित नहीं, कामेत, नंदा और त्रिशूल तो भारत के अंदर स्थित है। देखो आगे भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी है वो K2 आपकी कौन सी है? K2 है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी गई है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट है वो तो किसका भाग है? वो तो आपका नेपाल का भाग है, इसलिए हम भारत है उसको नहीं मान सकते। कई बार क्या करते हैं बच्चे, इसको नेपाल है वो जो माउंट एवरेस्ट है उसको क्या करते हैं? नेपाल का भाग मान लेते हैं, लेकिन ये नेपाल का भाग नहीं है। नेपाल का भाग है अब जो K2 है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, देखो आगे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है।
जो भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है आपका वो कौन सा होगा? तो सबसे ऊंचा आपका जो पर्वत शिखर है आपका वो कौन सा होगा भाई? माउंट एवरेस्ट है नहीं तो कंचनजंगा। केटू के अलावा, केटू नहीं है तो केटू के अलावा फिर कौन सा माना गया है? कंचनजंगा, क्योंकि ये तो आपका जो जो केटू की हमने बात की थी वो तो कहाँ पे आ गया आपका? पीओके के अंदर, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर आ गया। तो फिर कौन आ गया आपका? कंचनजंगा, हम इसको मानते हैं। देखो आगे, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? जो हिमालय की जो ऊंची चोटी कंचनजंगा है वह कहाँ पर स्थित है? तो वह आपकी देखो सिक्किम में भी है और नेपाल में भी है। तो ज़्यादा आप अगर माने तो इसमें आपका हो जाएगा कौन सा? सिक्किम हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा वाक्य है, ये दोनों की जो सीमा है उस पर स्थित है। तो ज़्यादा किस ज़्यादा कहाँ पे है आपका? सिक्किम के अंदर। तो इसमें बी और सी आप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया? सिक्किम हो गया। नेक्स्ट है कि कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है आपका वो है माउंट एवरेस्ट। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। देखो आगे, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला है, जो द्वितीय भारतीय महिला है माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली, उसका नाम है संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, जो माउंट एवरेस्ट पर जो पहली महिला चढ़ी थी उसका क्या नाम था? तो वो थी जुको ताबेई। कौन थी? जुको ताबेई थी। देखो आगे, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही थी, तो उसका नाम आता है संतोष यादव। कौन? संतोष यादव। मरका घाटी किस राज्य में स्थित है? तो मरका घाटी आपकी जम्मू कश्मीर लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख के अंदर आपकी मरका घाटी स्थित है। देखो आगे, आगे की कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं। जो कुल्लू घाटी है आपकी वो किन किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो वो आपकी धौलाधर और पीर पंजाल जो श्रेणी है उसके मध्य स्थित है। देखो आगे, आगे पूछा है कि निम्न खतरों पर विचार करना है। जो मोन साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी के अंदर है और मोन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट फत्तर-डुक्वाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने के अंदर क्या है? आपकी प्रस्तावित है। और कुंती नदी मोन घाटी साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से क्या होती है? उद्भूत होती है। तो इसके अंदर आपका जो राष्ट्रीय वन ये तो नहीं, तो ये आपका बी और सी सही हो जाएगा। तो इसमें आपका 2 सही, तो इसमें ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी। देखो आगे, आगे की नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? जो नेलांग घाटी है वो आपकी उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? आपकी उत्तराखंड के अंदर है। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा उत्तराखंड में है? तो उत्तराखंड में आपका लिपुलेख है। कौन सा है? लिपुलेख दर्रा कहाँ पे आपका? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। देखो आगे, लिपुलेख दर्रा स्थित है तो मैंने अभी अभी बताया था आपको कहाँ पे? उत्तरांचल या उत्तराखंड के अंदर। उत्तरांचल या उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट है कि नीति माणा दर्रा क्या है? नीति या माना, इसको माणा या माना भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है? दर्रे हैं। कहाँ का? उत्तराखंड के। देखो आगे, आगे के निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो नाथुला सिक्किम में, लिपुलेख उत्तराखंड में, रोहतांग हिमाचल, पालघाट केरल के अंदर। तो इसमें नहीं पूछा है, तो लेकिन ये तो सभी मतलब है, तो इसके अंदर ऑल राइट हो गया। और आपका राइट है, सभी मतलब सही है। जो रोहतांग दर्रा है वह स्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो वो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में आपका रोहतांग स्थित है। देखो आगे, आगे पूछा है कि नीति और माना, तो मैंने माना दर्रा की बात की थी तो उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। शिवकेला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो शिवकेला दर्रा है वो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में आपका शिवकेला दर्रा स्थित है। देखो आगे, आगे पूछा कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो लिपुलेख दर्रा है मैंने बताया उत्तराखंड के अंदर स्थित है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? जो लेह जाने का जो रास्ता है वो आपको मिलेगा जोजिला दर्रा से। किस दर्रा से मिलेगा? जोजिला दर्रा से मिलेगा। देखो आगे, नाथुला किस राज्य में स्थित है? जो नाथुला दर्रा है आपका वो आपका सिक्किम के अंदर स्थित है। माना दर्रा उत्तराखंड के अंदर है। माना की बात की थी मैंने, तो ये आपका उत्तराखंड में। देखो आगे, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही जो पश्चिम से पूर्व की ओर बताना हमको। जो पश्चिम से पूर्व की ओर जो क्रम है इनका, वो में बताना है कि इस जो आपके जो दर्रे हैं उसका सही क्रम क्या है। तो सही क्रम आपका पहले तो शिवकेला हो जाएगा। पहले कौन से आ जाएगा? पहले आपका शिवकेला आ जाएगा। पहले नंबर पर शिवकेला आ जाएगा, फिर आपका लिपुलेख आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा? लिपुलेख, है ना। फिर आ जाएगा आपका कौन सा? फिर नाथुला और फिर बोमडी। नाथुला और फिर बोमडी दर्रा आ जाएगा। तो इसके अंदर आपका सी सही हो जाएगा। फर्स्ट में कौन सा है? शिवकेला, लिपुलेख, फिर आपका नाथुला, फिर बोमडीला। देखो आगे, आगे है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। जो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो दर्रा अवस्थित है वह आपका नाथुला है। कौन सा है?
नाथुला दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो देखो शिपकिला, ये जो मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, ये तो इसमें उत्तराखंड है, हिमाचल हो जाएगा, तो ये आपका गलत आंसर है। बाकी तो आपके चांगला, रोहतांग, बोमडिला सही आंसर है। बोमडिला कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। रोहतांग कहाँ पे? हिमाचल में। चांगला कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन शिपकिला हिमाचल में। इसमें ऑप्शन उत्तराखंड दिया तो ऑप्शन इसका डी, मतलब डी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या है, नहीं पूछा तो नहीं, डी हो जाएगा। देखो आगे पूछा कि पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? जो पाल घाट है आपका वो किसके मध्य स्थित है? तो वो नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य स्थित है। किसके मध्य? नीलगिरी पहाड़ियां और अन्नामलाई पहाड़ियां हैं, उसके मध्य आपका पाल घाट दर्रा स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको इसमें बताना है। तो वो देखो आपका कौन सा है? नाथुला। तो नाथुला देखो भाई, ये नाथुला कहाँ आ गया? नाथुला हमने सिक्किम में पढ़ा था। तो लिपुलेख, रोहतांग, पालघाट, ये तो सही है। तो इसके अंदर आपको बी हो जाएगा। कौन सा? नाथुला। ये सही नहीं है, मतलब नहीं है, नहीं पूछा तो नहीं, आपको बी हो जाएगा। देखो आगे पूछा कि वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन व्यापार के बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? 2006 से पहले यह दर्रा बंद था और 2006 के बाद में इस दर्रे को क्या कर दिया गया? खोल दिया गया। तो इस दर्रे का नाम है नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा। नेक्स्ट है कि बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में आपका बनिहाल दर्रा है। देखो आगे पूछा कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो देखो आपका नाथुला मेघालय दिया हुआ है, तो हमने नाथुला के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन मेघालय में नहीं है, तो आपको पता हो गया होगा, इतने क्वेश्चन हमने देख लिए। तो शिपकिला हिमाचल में सही है, बोमडी नरूणा में, जो जिला जम्मू में। तो इसमें आपका नहीं पूछा है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित दर्रा नहीं है वो आपको इसमें बताना है। जो देखो इसमें आपका लिपुलेख उत्तराखंड, आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा है, उत्तर प्रदेश में से नहीं है। शिपकिला हिमाचल, नाथुला सिक्किम, जो जिला कश्मीर। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। कौन सा? बी, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। देखो हिमालय के हिमनदों को पिघलने की गति, जो हिमालय के हिमनदों की जो पिघलने की गति है उसके बारे में क्या कहना है वो देखो आप। तो वो क्या है? सबसे अधिक है, क्योंकि जो तापमान है वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसके कारण वो क्या हो रही है? जल्दी है, तो सबसे अधिक है। चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। जो चोराबाड़ी जो ग्लेशियर है आपका वो कहाँ स्थित है? तो वो केदारनाथ मंदिर है, उसके उत्तर में आपका चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। जो केदारनाथ मंदिर है उसके उत्तर में आपका कौन सा ग्लेशियर स्थित है? चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। देखो आगे पूछा जाएगा निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? अगर कुमाऊं प्रक्षेत्र की, उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें आपका कौन सा हिमनद आपका स्थापित है? तो वो आपका हो जाएगा मिलाम। कौन सा हो जाएगा? मिलाम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा हिमनद आपका है तो वो है सियाचिन। सियाचिन की हम तो कई बार टीवी पर न्यूज भी देखते हैं, हमारे जवान वहाँ पे क्या करते थे? रात दिन ड्यूटी रहते हैं। सबसे ऊंचाई आपका जो रणभूमि है वो भी मानी गई है सियाचिन। तो इसमें सबसे बड़ा हिमनद कौन सा आपका? सियाचिन है। देखो निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो विशालतम हिमनद की हमने बात कर ली, कौन सा? सियाचिन है। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? जो पुराना हिस्सा है वो बताना है। तो वो आपका खड़गपुर पहाड़ियाँ है। खड़गपुर पहाड़ियाँ क्या है? अपेक्षाकृत अन्य के मामले में क्या है? थोड़ा पुराना है। देखो आगे के निम्न में से मेघालय पठार का अंश नहीं है। जो मेघालय पठार है उसका अंश कौन सा नहीं है? गारो पहाड़ियाँ हैं, खासी पहाड़ियाँ हैं, जयंती पहाड़ियाँ हैं, लेकिन ये भूमन पहाड़ियाँ ये नहीं है। तो इसका ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य जो श्रृंखला है उसके मध्य आपका कौन सा पठार है? तो वो आपका मालवा का पठार है। कौन सा पठार है? मालवा का पठार, जिसका विस्तार आपको राजस्थान में देखने को भी थोड़ा सा मिलता है हाड़ौती के पठार के रूप में। देखो भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ। ये जो निर्माण हुआ था लावा, जो बेसाल्ट निर्मित जो लावा सेलों का जो निर्माण हुआ दक्कन के पठार के रूप में, तो वो आपका क्रिटेशियस युग में हुआ था। किस युग में हुआ था? क्रिटेशियस युग में हुआ था। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत वो निर्मित हुए, वो कौन से काल के अंदर निर्मित हुए थे? तो वो पैलियोजोइक महाकल्प में हुए थे। कौन से कल्प में हुए थे? पैलियोजोइक महाकल्प के अंदर इनका निर्माण हुआ था। देखो मेघालय पठार
जो मेघालय पठार है वो प्रायद्वीपीय खंड है। मैंने बताया था कि जो मेघालय पठार है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसी का जो गोंडवाना लैंड है उसका टूटा हुआ हिस्सा आपको कहाँ चला गया, मेघालय पठार के रूप में चला गया। तो ये उसी का आपको प्रायद्वीपीय पठार है, उसी का भाग है। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? जो दंडकारण्य है वो भारत के मध्यवर्ती जो भाग आपका, इसके अंदर ये आपका दंडकारण्य स्थित है। देखो आगे की दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। जो दंडकारण्य क्षेत्र है मध्य भारत हमने पढ़ लिया, लेकिन अब जिलों की बात करें तो आपके छत्तीसगढ़ व ओडिशा में है। कहाँ पे स्थित है आपका? छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा के अंदर स्थित है। देखो आगे पूछा कि छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? मतलब सबसे घना जो बसा जिला धनबाद क्यों है छोटा नागपुर का जो सर्वाधिक है? तो वो कारण उसका क्या है? तो उसका कारण है कि खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण उसका प्रमुख कारण है। देखो नेक्स्ट है कि सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। जो सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है वो कहाँ से होता है? तो वो लहरों द्वारा होता है। किस द्वारा होता है? लहरों द्वारा आपका सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे तटरेखा आपकी गुजरात की लंबी है। जो आपकी कितनी है गुजरात की? अगर आप कमेंट में बता सकते हो तो नहीं, अगर देखो मैं बता देता हूँ 1214.7 किलोमीटर आपकी गुजरात की तटीय रेखा है। ठीक है, देखो आगे है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो भाई साहब आपका चेन्नई से नापा जाता है। अगर औसत तल की बात की जाए कि अरावली इतनी औसत ऊंचाई इतनी है, इसकी समुद्र तल से हिमालय की इतनी है, तो वो कहाँ से नापी जाती है? तो आपके वो चेन्नई से नापी जाती है। कहाँ से? चेन्नई से। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो आपके 9 राज्य हैं। वो भारत का जो तटरेखा है उससे 9 राज्य लगे हुए हैं। कितने राज्य लगे हुए हैं? 9 राज्य लगे हुए हैं। देखो आगे, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। जो भारत का जो प्रादेशिक जल क्षेत्र है, देखो मानो ये जो आपका क्षेत्र है और यहाँ पे जो आपका जो प्रादेशिक जल क्षेत्र है वो कितना है ना, वो इसका कितना है? तो वो आपका तट से 12 समुद्री मील तक है। जो आपका तट है और यहाँ से कितना? 12 समुद्री मील। ठीक है, आगे देखो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की जो तटरेखा है उसकी कुल लंबाई है 7516 किलोमीटर। इसका ऑप्शन द इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो आगे, तो इसका हमने पढ़ लिया, तो ऑप्शन इसमें डी आपका सही हो जाएगा। देखो आगे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो इसकी बात हमने कर ली थी, गुजरात। कौन सा हो गया था? गुजरात। इसकी डिस्कस हमने पहले क्वेश्चन में कर लिया था। नेक्स्ट कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा व केप कैमरून के मध्य स्थित है? मतलब जो कृष्णा डेल्टा आपका वो और जो केप कैमरून है आपका, है ना, वो है ना, उसके मध्य जो आपका स्थित है वो कौन सा तट है? जो कृष्णा तट है आपका, सॉरी देखो इसको, ये तो केप कैमरून कन्याकुमारी आप केप कैमरून हो गया, और जो कृष्णा तट है इसके मध्य आपका जो कौन सा तट है वो पूछा गया। तो आपको कोरोमंडल तट है। कौन सा तट है? कोरोमंडल आपका तट है। ठीक है, देखो आगे पूछा गया कि निम्न में से किसे केप कैमरून के नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी। ये कौन हो गया? कन्याकुमारी। नेक्स्ट है कि मरीना सागर पुलिन किस राज्य में स्थित है? जो मरीना सागर जो पुलिन है आपका वो कौन से राज्य के अंदर स्थित है? तो वो तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु के अंदर आपका वह स्थित है। ठीक है, देखो आगे, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश तट का नाम क्या है? तो तमिलनाडु जो आंध्र प्रदेश आपका जो तट है उसका क्या नाम है वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो वो देखो क्या नाम होगा भाई उसका, बताओ आप। कोरोमंडल होगा। कौन सा हो गया? इसमें आपका कोरोमंडल हो गया। ठीक है, देखो आगे, तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? जो तमिलनाडु है उसका समुद्र तट क्या कहलाता है? तो कोरोमंडल। हमने पढ़ लिया इसको। देखो आगे, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे देखे कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। जो पश्चिमी तट है आपका उस पर कौन कौन से आपके नगर या जो आपके राज्य हैं वो शहर हैं वो स्थित हैं? तो वो आपके हो जाएंगे, देखो कौन कौन से, जंजीरा और उडुपी। ये 2 राज्य हैं जो आपके क्या हैं, पश्चिमी घाट पर शहर हैं, वो पश्चिमी घाट पर स्थित है। देखो आगे, भारत का नदीय द्वीप कौन सा है? जो भारत का नदीय द्वीप कहाँ है? तो नदीय द्वीप आपका असम के अंदर है, माजुली द्वीप, जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और इसको जो आपका जो असम सरकार है उसने आपको जिला भी घोषित कर दिया है। ठीक है ना, और ये एकमात्र आपका नदीय द्वीप है।
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अंडमान और जो निकोबार द्वीप समूह है उसके अंदर सबसे जो ऊंची चोटी है वो सैडल पीक है। कौन सी चोटी है? सैडल पीक सबसे ऊंची अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 737 मीटर। कितनी है? 737 मीटर है। देखो आगे पूछा गया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? 220 है। कितनी है? 220 है। नेक्स्ट है कि 10 डिग्री चैनल जो फर्तक करता है, जो 10 डिग्री चैनल है आपका, वो किन किन को फर्तक करता है? तो वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है? अलग अलग करता है। देखो आगे पूछा गया कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो इसका 10 अंश मतलब 10 डिग्री चैनल द्वारा क्या किया जाता है? इसको अलग किया जाता है। तो अंडमान व निकोबार दोनों को क्या करता है? अलग करता है। कौन? 10 डिग्री चैनल। निम्नलिखित इसमें किस द्वीप का युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 मतलब 10 डिग्री चैनल है, वो मतलब क्वेश्चन की प्रकृति अलग अलग है, क्वेश्चन से वही है, इसको प्रकार से अलग अलग तरीके से घुमाया हुआ है अंडमान एवं निकोबार। देखो आगे, जो बेरन द्वीप है वो अवस्थित है, जो बेरन द्वीप है आपका वो आपके बंगाल की खाड़ी के अंदर, बंगाल की खाड़ी के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है आपका। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह क्या है? वह तो आपका कोंकण तट हो गया। जो भारत का जो पश्चिमी जो तटीय मैदान है, जो उत्तर में जो आपका देखो ये सेक्टर है आपका, तो ये आपका कौन सा सेक्टर हो गया? कोंकण का सेक्टर है। ठीक है। देखो आगे, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो बेरन द्वीप, मैंने बता दिया आपको ये। ठीक है। देखो आगे पूछा कि निम्न खतरों पर विचार कीजिए। निम्न खतरों पर क्या करना है? आपको विचार करना है। तो बेरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी मैंने बताया था, जो भारतीय राज्य सेक्टर में स्थित है। सही बात है। बेरन द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप के 140 पूर्व किलोमीटर स्थित है। नहीं, 140 तो नहीं। पिछली बार बेरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्धार हुआ था, जब ये निष्क्रिय बना हुआ था। तो नहीं, इसमें सही बताया है तो केवल एक सही है। कौन सा? पहला। आपका पहला क्या है? एकदम से सही आंसर इसका हो जाएगा। देखो आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो ज्वालामुखी बेरन द्वीप है, मैंने बता दिया था आपको। मतलब क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया, पूछा गया है। तो श्रीहरिकोटा जो द्वीप है आपका भारत का सबसे इम्पोर्टेंट, वो कहाँ है? तो पुलिकट झील आपका उसके समीप है। राम सेतु जो आदम जो ब्रिज है आपका वो शुरू होता है, तो वो शुरू आपका कहाँ से होता है? तो वो धनुषकोडी से शुरू होता है आपका। तो धनुषकोडी तमिलनाडु से आपका क्या होता है? शुरू होता है। देखो आगे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? जो ग्रेट निकोबार है उसके सबसे निकट आपका सुमात्रा। कौन? इंडोनेशिया सुमात्रा है, वो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। कोरी क्रीक है निवेशिका, वो स्थित है। जो कोरी क्रीक है आपका वह कहाँ स्थित है? तो वो कच्छ के रण के अंदर स्थित है आपका। कहाँ स्थित है? आपके कच्छ के रण में स्थित है। देखो आगे, सरकरिक विवाद किन देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सा विवाद है? सरकरिक विवाद। पाकिस्तान कहता है कि हमारा और भारत कहता है हमारा, लेकिन हमारे जो जाबाज हैं वो वहाँ पे डटे हुए हैं। नेक्स्ट है कि पीरम द्वीप कहाँ पर स्थित है? जो पीरम द्वीप है वो आपका खंबात की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? खंबात की खाड़ी में आपका पीरम द्वीप स्थित है। देखो आगे की निम्नलिखित में से कौन सा एक परवाल द्वीप है? परवाल द्वीपों की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा है? तो लक्षद्वीप एक क्या है? परवाल द्वीप है, जिसके अंदर आपके परवाल पाए जाते हैं, जिसका जिक्र हम जब इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इस टॉपिक को, भारत का जो भौतिक स्वरूप है, एक एक पार्ट, हिमालय, नदियाँ, पूर्वी भाग, तटीय मैदान, दक्कन का पठार, सारा डिटेल से पढ़ेंगे। तब क्या करेंगे, हम इसको एक एक डिटेल से एनालिसिस करेंगे। इसके तभी तक आप वीडियो क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नेक्स्ट है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का नगर है। एक ऐसा द्वीप कौन सा है जिस पर एक भारत का नगर सबसे बड़ा? वो है मुंबई आपका। सॉरी, देखो कौन सा है? मुंबई। कौन सा हो गया? मुंबई, जिसकी सबसे बड़ी जनसंख्या एक द्वीप पर है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप आपका सालसेट है। कौन सा द्वीप है? सालसेट द्वीप है, जो भारत का सबसे आबादी वाला द्वीप है। देखो आगे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? जो भारतीय तटरेखा है उसके सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी के अंदर आता है। तो ऐसा कौन सा द्वीप है? तो वो है मिनिकोय। कौन सा? जो लक्षद्वीप है आपका, वो मिनिकोय आपका आता है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो लक्षद्वीप में आपके 36 द्वीप समूह है। कितने हैं? 36 आपके द्वीप समूह स्थित है। तो देखो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर इस प्रकार की वीडियो आपको देखनी है तो आप चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।